आज एक दुर्घटना हुई घर में, मतलब मेरे फैमिली में। मेरे बड़ी माँ की बहन की बेटे का डेथ हो गई। तो कहानी ऐसी है ना कि मन इतना भारी हो रहा है, मन इतना भारी हो रहा है ना, मैं सोची कि बात कर लेती हूँ। ओह गॉड, एक्चुअली माँ और बेटा हो या बेटी हो, उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो तो हम लोग सब फील करते ही है। पर ये इतना अनोखा था ना ये। पर आज उसका अंत हो गया। मुझे कुछ बोलने नहीं आ रहा है। जो माँ थी वो 4 बहनें थे और 4 बहनों में जो लड़की थी सबसे लास्ट थी। फिर सबकी शादी हुई, फिर लास्ट में छोटी बहन की भी शादी करके दिए। उसके बाद शायद 2-3 साल में ही बेटा हुआ होगा उनको। पर जैसे बेटा हुआ 8 महीने का ही था, उसको हाई फीवर हो गया। वो फीवर ब्रेन पे चढ़ते ही कुछ चीज़ें जो भी नॉर्मल थे सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गए। उसके बाद ऑल ऑफ सडन एक एक्सीडेंट में वो जो माँ है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। बहुत छोटी उम्र में शादी हुई थी उसकी भी। फिर बेटा, एक ही बेटा था, उसको भी फीवर ब्रेन पे चढ़ के वो बीमार हो गया। फिर वो, पर माँ बाप अच्छे थे तो माँ बाप के पास रहने आई वो माँ बेटे को लेके। जो नाना थे उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा बेटी का, और बेटी का बेटा जो उनका पोता है उनका भी। पर जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक वो अच्छे से उसका सेवा कर पाए। पर एक दिन ऐसा है कि जो नाना थे, नाना चल बसे। फिर नानी और बेटा और वो माँ तीनों ज़िंदगी गुजारने लगे। चलते चलते एक दिन नानी भी चली गई। फिर हो गए सिर्फ माँ और बेटा। आज बेटी की डेथ हुई है, उसकी एज आज 32 है। मुझे इसलिए दुख हो रहा है ना कि उस लड़के ने तो कुछ पाया नहीं लाइफ में, पर उसकी मम्मा ग्रेट। शत शत प्रणाम है उस माँ को। इतना पेशेंस ना। अभी आपको पता होगा ना, एबनॉर्मल लड़का जो होता है उसको कुछ भी सेंसेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और सिर्फ एबनॉर्मल नहीं, उसके साथ साथ बहुत कुछ बीमारी भी, उसको फीड्स आना ये वो। पर उस माँ ने जिस तरीके से उसको संभाला है, एक दिन उसने डांटा नहीं, एक दिन उसने मुंह से कभी बोला नहीं कि मुझे बोर हो रहा है कि और कितने दिन ये करना है, या फिर मैं कोई हॉस्टल में डाल दूँ, या फिर मैं कहीं और डाल दूँ, या क्योंकि ट्रीटमेंट तो है नहीं इस चीज़ को। और उस लड़की को, मतलब उस माँ को मैन पावर नहीं है, मतलब घर पे कोई जेंट्स नहीं है कि उसको हेल्प कर पाए। हम लोग यही सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हुए, बहुत हेल्दी बच्चे हुए, खुद को भी हेल्दी रखा है भगवान ने, बहुत ब्लेस्ड रखा है। उसके बावजूद भी इतना चिड़चिड़ाहट करते रहते हैं, हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ भी। फिर हम लोग ना, जैसे अभी ये माँ है, इनके तरफ देख के मुझे सच में सीखने के लिए बहुत कुछ है। पर मुझे आखिरकार ये कहना है कि उस माँ ने तो लाइफ में कोई भी खुशियाँ नहीं पाई, क्योंकि हर एक लड़की में अगर खुशियाँ है तो क्या है, हस्बैंड अच्छा मिले, उसका संसार अच्छा हो, उसको बच्चे हो, हेल्दी हो, यही सब रहता है। और इसमें से एक भी चीज़ उसको प्राप्त हुआ नहीं। फिर भी सैक्रिफाइस करते 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 एक दिन उसके दिमाग में ऐसा चलने लगा कि जैसे जैसे बेटे का उम्र हो रहा है वैसे भी माँ का भी उम्र होते जा रहा है ना, आखिरकार जाना ही है भगवान के पास एक दिन सभी को। फिर उस माँ को चिंता होने लगी कि अगर मैं गई तो फिर मेरा बेटे का क्या होगा, उसको कौन देख सकता है। जैसा माँ करती वैसे तो कोई कर सकता नहीं ना। फिर भगवान ने बहुत ही बड़ा मन करके उसको दिखाया कि ठीक है, मैं तेरा मान लेता हूँ, एटलीस्ट आखिर वाला एक विश तो मैं तेरा पूरा कर देता हूँ। ये तो उस भगवान का उस माँ के ऊपर उपकार ही मैं बोलूँगी, क्योंकि तो अभी देखो जो भी उस उनके कर्मा है वो कर्मा के हिसाब से होते हैं बोलते, फिर भी हम लोग ये सब देखते तो बहुत बुरा लगता है ना कि अभी ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट भगवान ने एक तो विश पूरा कर दिया यार उस माँ का।
32 साल का लड़का, 32 साल में कितने दिन होते हैं, उसमें एक सिंगल दिन उस माँ ने कोई फंक्शन अटेंड करना भी होगा तो नहीं कर पाती थी। अगर करना भी है ना तो कोई मैन पावर को यहाँ पे अरेंज करके बस थोड़ा आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जाके वापस अपने घर पे आ जाती थी। इस तरीके से उसने अपना लाइफ पूरा सैक्रिफाइस कर दी। फिर उनको भी लगा होगा, उनको भी दया आई होगी ना उस माँ पे कि मैं इस माँ का तो कुछ भला कर नहीं पाया हूँ, तो अभी तो कर देता हूँ। तो इस माँ की विश जो भी होगा वो उसने शायद भगवान ने सुन लिया होगा। आखिरकार उस लड़के ने आज दम तोड़ दी, पर तोड़ने से पहले भी बहुत तकलीफ उसने सहन किया, बहुत तकलीफ उसने सहन किया। हॉस्पिटल में भी काफ़ी, मतलब डॉक्टर तो बोल दिए कि आप लोग घर पे लेके जाओ क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी उस माँ का था ना कि शायद कुछ हो जाए, शायद मैं उसको घर ले जाऊँ वापस। पर उसने ना उसका जान होल्ड करके रखा था। जैसे ही घर लेके आए ना, बस 2 दिन में उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि उस लड़के ने इस 32 साल में कभी घर से बाहर गया नहीं। उसकी जान तो अटकी थी उस घर में ही, उस माँ में ही ना। भले ही माँ हॉस्पिटल में थी, माँ तो फिर भी बेचारी जितना हो सकती थी उतना की। आखिरकार उसके बोलते ना छाती पे पत्थर रख के डिसीजन लेना पड़ता है। उस माँ को उसने जन्म भी दी और उस खुद के बेटे को मुक्ति देने के लिए उसको वो भी डिसीजन लेना पड़ा कि वेंटिलेटर हटा दो। और बोल रहे तो घर लेके जाने, तो घर भी लेके जाऊंगी। घर लेके आई, बस 2 दिन में तो सारा कुछ खेल ही ख़त्म हो गया। मैं तो भगवान से प्रे करूंगी, उसको अच्युत नाम था उस लड़के का, उसको भगवान ने उस आत्मा को शांति दे। अगर अगला जन्म बनाया होगा तो उस लड़के को बहुत सारा सुख शांति दे के उसको फिर से लेके आए हमारे फैमिली में। और उस माँ को उस बिना बेटे को जीने के लिए बहुत सारा हिम्मत दे, क्योंकि ना माँ है ना बाप है, पर उसकी बहनें उसके साथ है। फिर भी बेटे के बिना तो लाइफ हम सोच ही सकते हैं ना कैसा हो सकता है। तो बस उसको बहुत सारा हिम्मत दे, जितना भी उसका लाइफ बचा है वो अच्छे से जिए, हो सकता है तो कुछ खुशियाँ दे दे, बस इतना ही।